हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस रिवीजन सीरीज। आज हम लोग एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक समझेंगे, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर बोथ योर एसपीपीयू एग्जाम्स एंड योर प्रैक्टिकल्स। यूनिट 2 की ये पर्टिकुलर रिवीजन एक्सप्लेन आना आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगी। सो लेट्स जंप राइट इन एंड मेक एसक्यूएल सुपर इजी, ओके? सोचो, जब आप लोग Amazon या Flipkart पर शॉपिंग करते हो, राइट? और आप एक फिल्टर लगाते हो प्राइस लो टू हाई, तो उस ऐप के बैकग्राउंड में एग्जैक्टली क्या होता है? या फिर जब आप WhatsApp पर किसी का पुराना मैसेज ढूंढ रहे होते हो, ये कोई मैजिक नहीं है। दिस इज लिटरली जस्ट एसक्यूएल डेटाबेस फिल्टरिंग एट वर्क। आज हम एग्जैक्टली यही सीखेंगे कि ये बैकएंड पर काम कैसे करता है। एग्जाम की सारी टेंशन एकदम भूल जाओ गाइज, इज जस्ट प्योर लॉजिकल थिंकिंग। सो आज के एजेंडा में हम क्या कवर करने वाले हैं? फर्स्ट, द वेयर क्लॉज। सेकंड, पैटर्न मैचिंग यूजिंग द लाइक ऑपरेटर। थर्ड, द इन एंड बिटवीन क्लॉजेस। फोर्थ, ऑर्डर बाय। फिफ्थ, डिस्टिंक्ट। एंड फाइनली हम लोग एक रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। Alright, number 1, the where clause. नाउ ये एसक्यूएल का एब्सोल्यूट अल्टीमेट फिल्टरिंग टूल है। एग्जाम्स के लिए ना ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोग प्लीज ध्यान से नोट कर लो। द वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स एंड एक्सट्रैक्ट ओनली दोज दैट फुलफिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन। बेसिकली एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो एग्जैक्टली यही लिखना है टू सिक्योर दोज फुल मार्क्स। इट सिंपली सेट्स अ स्ट्रिक्ट रूल फॉर द डेटाबेस। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो रिकॉर्ड दिखाओ, वरना उसे कंप्लीटली हाइड कर दो। इसको समझने का सबसे बेस्ट और सिंपल एग्जाम्पल आपका अपना स्मार्टफोन है। जैसे WhatsApp पर आप कोई स्पेसिफिक मैसेज सर्च करते हो, एक्चुअली व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एसेंशियली फिल्टरिंग द चैट, राइट? एग्जैक्ट सेम वे में एसक्यूएल सिंटैक्स काम करता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। आप सिंपली डेटाबेस को बोल रहे हो कि हे, मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए जहां मेरी ये स्पेसिफिक कंडीशन मैच होती हो। इट्स ऑनेस्टली दैट सिंपल। चलो इस कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल कॉलेज डेटाबेस पर ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सिंपल टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स दिए गए हैं। अब सपोज करो कि प्रोफेसर को सिर्फ उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जिनके मार्क्स 40 से ज्यादा हैं। तो हमारी क्वेरी क्या होगी? वील राइट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 40। तो क्या होगा? अमित और रोहान ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगे और प्रिया, जिसके मार्क्स 35 हैं, वो रिजल्ट से बाहर हो जाएगी। सिंपल लॉजिकल कंडीशन, क्लियर कट रिजल्ट। Moving on to section 2, pattern matching using the like operator. देखो, रियल वर्ल्ड में ना कभी कभी हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं होता। हमें शायद सिर्फ कोई स्टार्टिंग लेटर या बस थोड़ा सा हिस्सा याद होता है। जैसे इमेजिन आप इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त राज को सर्च कर रहे हो। आप बस टाइप करते हो RAJ और अचानक से राजीव, राजेश, रजत, इन सब की प्रोफाइल्स पॉपअप हो जाती हैं। एसक्यूएल में एग्जैक्टली यही सेम काम हमारा लाइक ऑपरेटर करता है। सिंटेक्स देखिए, वेयर नेम लाइक राज %। ये लिटरली डेटाबेस को कमांड देता है कि भाई राज से शुरू आने वाले सारे नाम मुझे उठा के दिखा दो। अब जरा यहां फोकस करना। दिस इज अ ह्यूजली इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टिप। पैटर्न मैचिंग के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जिन्हें हम वाइल्ड कार्ड्स कहते हैं, और एग्जाम्स में इनका डिफरेंस प्रैक्टिकली हर बार पूछा जाता है। पहला है परसेंटेज साइन। ये 0, 1 या बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा है हमारा अंडरस्कोर। ये स्ट्रिक्टली, एंड आई मीन स्ट्रिक्टली, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर रखना दिमाग में। ये पक्का एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आता ही आता है। Okay, let's jump into section 3, the on and between clauses. जब आपको एक से ज्यादा स्पेसिफिक वैल्यूज चेक करनी हो या फिर कोई स्पेसिफिक रेंज सेट करनी हो, तब हम इन दोनों क्लॉजेस का यूज करते हैं। ये एक्चुअली एक ऐसी जगह है जहां बच्चे अक्सर एग्जाम में मार्क्स लूज करते हैं कंफ्यूज होके। तो इसको हम अभी एकदम क्लियर कर लेते हैं। इन दोनों का कॉन्सेप्ट जरा कंपेयर करके समझते हैं। पहले आता है आयन क्लॉज। ये एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ आइटम्स के लिए यूज होता है। जैसे अगर आपको एग्जैक्टली रोल नंबर 101, 105 और 109 की डिटेल्स चाहिए, दैट्स इट। पर दूसरी तरफ है बिटवीन क्लॉज। ये एक कंटिन्यूअस रेंज डिफाइन करने के लिए होता है। जैसे मुझे सिर्फ उन बच्चों की डिटेल्स निकालनी है जिनके मार्क्स 50 और 80 के बीच में आए हैं। सो रिमेंबर, एग्जैक्ट लिस्ट हो तो आयन लगाना और रेंज हो तो बिटवीन। चलो इस बिटवीन क्लॉज को उसी मार्क्स टेबल पर अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम क्वेरी लगाते हैं वेयर मार्क्स बिटवीन 50 एंड 80, अब हमारा डेटाबेस तुरंत स्नेहा और विकास को फेच कर लेगा। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स 75 और 65 हैं, जो परफेक्टली इस रेंज के अंदर फॉल करते हैं। अगर यहां हम इन यूज करते ना, तो हमें मैन्युअली सारी एग्जैक्ट वैल्यूज टाइप करनी पड़ जाती। एग्जाम पेपर लिखते वक्त ये क्रूशियल डिटेल्स जरूर ध्यान में रखना। पहली बात, आयन क्लॉज इज बेसिकली जस्ट अ शॉर्ट हैंड शॉर्टकट फॉर राइटिंग मल्टीपल और कंडीशंस।
और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रोफेसर्स प्रैक्टिकली माइक्रोस्कोप लेके पेपर में ढूंढते हैं वो ये है कि बिटवीन क्लॉज इंक्लूसिव होता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने बिटवीन 50 एंड 80 लिखा है तो जिसके एग्जैक्ट 50 और एग्जैक्ट 80 आए हैं वो स्टूडेंट्स भी उस रिजल्ट में जरूर इंक्लूड होंगे। ये एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल है जो आपके इजीली मार्क्स बचा सकती है। Alright, section 4, order by. याद है शुरू में मैंने आपसे शॉपिंग एप्स में उस प्राइस लो टू हाई वाले फिल्टर के बारे में पूछा था? वही सेम डेटा सॉर्टिंग का जादू हम एसक्यूएल में ऑर्डर बाय की मदद से करते हैं। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखिए, द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ एक ट्रिक याद रखना मेरे दोस्तों, अगर आप एग्जाम एंग्जाइटी में क्वेरी लिखते वक्त एएससी या डीईएससी कीवर्ड स्पेसिफाई करना भूल गए तो घबराना मत। एसक्यूएल की डिफॉल्ट सॉर्टिंग हमेशा असेंडिंग ऑर्डर ही होती है, मतलब छोटे से बड़ा। लेट्स सी दिस प्रैक्टिकली। अगर मुझे क्लास में टॉपर्स की लिस्ट बनानी है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सबसे ज्यादा मार्क्स वाले पहले चाहिए होंगे, राइट? तो हम सीधा लिखेंगे ऑर्डर बाय मार्क्स DESC फॉर डिसेंडिंग। अब यहाँ रिजल्ट में अमित अपने 85 मार्क्स के साथ टॉप पर दिखेगा, उसके बाद स्नेहा एट 75 और फाइनली रोहन 60 पर। देखा डेटा कितने नीटली और लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड हो गया? दैट्स द रियल पावर ऑफ सॉर्टिंग। Moving to our fifth section, the distinct keyword. कभी सोचा है आपने अगर किसी डेटाबेस में एक ही डेटा बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा हो तो उस सारे डुप्लीकेट कचरे को हटाकर सिर्फ यूनिक वैल्यूज कैसे देखते हैं? इसको हम एक बैंकिंग सिस्टम के एग्जांपल से ब्रेक डाउन करते हैं। इमेजिन करो कि बैंक में हजारों एटीएम ट्रांजैक्शंस की एंट्री डेटाबेस में हिट हो रही है। अब लॉजिकली पुणे सिटी से हो सकता है 100 कार्ड स्वाइप्स हुए हों, पर बैंक मैनेजर को ये सब नहीं देखना। उसको सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट चाहिए कि एक्चुअल में एटीएम्स किन किन यूनिक सिटीज में चल रहे हैं। उसे हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है। वहां पर हम स्मार्ट वे में लगाएंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी और बूम, रिजल्ट में पुणे सिर्फ एक ही बार आएगा। ये कमांड लिटरली सारे रेपिटेटिव नॉइज को इंस्टेंटली फिल्टर आउट कर देती है। एग्जाम के लिए इसका सिंटैक्स रूल दिमाग में लॉक कर लो। पहला पॉइंट तो ये है कि डिस्टिंक्ट का सिंगल काम है रिजल्ट सेट से उन सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को परमानेंटली रिमूव करना, और दूसरा इसका सिंटैक्स रूल हमेशा याद रखना, डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, सिलेक्ट कीवर्ड के तुरंत बाद लगाया जाता है। जैसे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम अंडरस्कोर नेम। इस गोल्डन रूल को फॉलो करोगे तो गारंटी है आपकी एसक्यूएल क्वेरीज इस टॉपिक पर कभी गलत नहीं होगी। And that brings us to section 6, quick revision. ग्रेट जॉब गाइज, हमने सारे क्रूशियल टेक्निकल ऑपरेटर्स और क्लॉजेस ब्रिलियंटली कवर कर लिए हैं। आपके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स अब डेफिनेटली क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए एक फाइनल रैपिड फायर क्विक रिवीजन करते हैं ताकि ये सारा लॉजिक आपके दिमाग में एग्जाम दिन तक सॉलिड सेट हो जाए। एक परफेक्ट जीरो एरर क्वेरी बनने का लॉजिकल फ्लो एक्चुअली कैसा दिखता है? स्टेप 1, सबसे पहले आप अपने उस मैसिव रॉ डेटा को फिल्टर करते हो यूजिंग द वेयर, इन, बिटवीन या फिर लाइक ऑपरेटर। स्टेप 2, फिर अगर उस फिल्टर होने के बाद आपको लगता है डुप्लीकेट्स निकालने हैं तो आप डिस्टिंक्ट लगाते हो। और फाइनली स्टेप 3, उस क्लीन फिल्टर डेटा को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस या ऑर्डर में लगाने के लिए आप ऑर्डर बाय यूज करते हो। ये एग्जैक्ट हायरार्की आपको याद रखनी है, ये प्रैक्टिकल्स में आपके बहुत काम आएगी। सो एज वी रैप अप दिस रिविजन एक्सप्लेनर, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब आप अपने इंस्टाग्राम पर सर्च बार में जाके अपने किसी दोस्त का नाम सिर्फ आधा टाइप करते हैं तो वहां ऐप के बैकग्राउंड में कौन सा डेटाबेस क्लॉज यूज हो रहा होता है? इसका आंसर मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। और अगर आज की ये रिवीजन क्लास आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और आपका एग्जाम कॉन्फिडेंस एक्चुअली बूस्ट हुआ हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। All the very best for your SPPU MCA exams. Keep learning, keep coding, and I will see you guys in the next explainer.